लोकसभा चुनावों से पहले भाजपा ने कांग्रेस को बड़ा झटका दिया है। एक तरफ जहां कानपुर लोकसभा सीट पर टिकट की जोर आजमाइश चल रही है, तो वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव और पूर्व विधायक अजय कपूर ने कांग्रेस को छोड़कर भाजपा का दामन थाम लिया है। राजनीतिक गलियारों में अजय कपूर के भाजपा में जाने को लेकर तमाम चर्चाएं हैं। दरअसल अजय कपूर के भाजपा में जाने की हवा बुधवार सुबह से उड़नी शुरू हुई। इसके बाद दोपहर में दिल्ली से जो तस्वीरें सामने आईं, उसमें अजय कपूर ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को अपना इस्तीफा भेजते हुए भाजपा ज्वाइन कर ली। अजय कपूर की भाजपा ज्वाइनिंग के पीछे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना की अहम भूमिका बताई जा रही है। अजय कपूर के भाई विजय कपूर पहले ही भाजपा ज्वाइन कर चुके हैं और उनके एक और भाई संजय कपूर की भी निकटता भाजपा से देखी जाती है। आपको बता दें कि कानपुर लोकसभा सीट पर कांग्रेस की तरफ से टिकट के दावेदारों में जिन नामों की चर्चा चल रही थी, उसमें अब अजय कपूर का नाम अहम था। लेकिन जिस तरह से अजय कपूर ने पाला बदला है, उसके बाद इस बात के कयास तेज हो गए हैं कि कांग्रेस अब किसी न किसी ब्राह्मण चेहरे को टिकट दे सकती है। अजय कपूर की भाजपा में ज्वाइनिंग इसलिए भी महत्वपूर्ण हो गई है क्योंकि इसके पूर्व विधानसभा चुनावों में भी अजय कपूर के भाजपा में जाने की खूब चर्चाएं उड़ी थीं। तब कांग्रेस नेतृत्व तुरंत सक्रिय हुआ था और अजय कपूर को तत्काल राष्ट्रीय सचिव बनाकर उनकी बगावत को थाम दिया था। लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं हो सका। अजय कपूर के भाजपा में जाने को लेकर कांग्रेस और भाजपा की तरफ से प्रतिक्रियाएं भी सामने आई हैं, जिसमें शहर कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि उन्होंने 4 दिन पहले ही इस बात की सूचना प्रदेश नेतृत्व को दे दी थी। उन्होंने अजय कपूर के भाजपा में जाने के पीछे ईडी का दबाव भी बताया, जबकि विधायक सुरेंद्र मैथानी ने कांग्रेस को डूबता हुआ जहाज बताया। देखिए, कांग्रेस के पास वैसे भी अब कुछ रहा नहीं और राहुल गांधी जी का नेतृत्व पूरे देश ने नकार दिया है। गांधी परिवार ही केवल कांग्रेस में एक माना जाता है। उनके जितने बड़े बड़े लीडर थे वो भी सब छोड़ गए, जितने छोटे छोटे लीडर हैं वो भी सब छोड़ जा रहे हैं और कोई भी व्यक्ति अब कांग्रेस को न जनता पसंद कर रही है न लोग पसंद कर रहे हैं, क्योंकि माननीय मोदी जी ने इस देश में दिखा दिया कि कैसे एक प्रधानमंत्री यदि दृढ़ इच्छा शक्ति के आधार पर मोदी जी के रूप में देश में समर्पित रहता है तो कैसे वो अपनी योजनाओं को गरीबों को समर्पित कर सकते हैं, कैसे देश का मान पूरे विश्व के पटल पर बढ़ा सकते हैं। और मोदी जी पर पूरे देश के लोगों की आस्था है। इसलिए आप देख लें, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे कहीं भी हो, हर जगह से कांग्रेसी टूट टूट करके स्वेच्छा से अपने आप मोदी जी के नेतृत्व को मानते हुए मोदी जी के नेतृत्व में काम करने के लिए स्वेच्छा से रहते हैं। देखिए, कांग्रेस का मुझे लगता है कि कांग्रेस अगर अपने बयानों पर किस प्रकार शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, अगर इसका ध्यान देती तो आज कांग्रेस की ये दुर्दशा नहीं होती, आज राहुल गांधी जी की दुर्दशा नहीं होती। आज जिस प्रकार से कांग्रेस को लोग नकार रहे हैं, ऐसी स्थिति कांग्रेस के सामने नहीं होती, जिसने 70-75 साल 65 से 75 साल तक लोगों को, देश की जनता को बेवकूफ बनाने का काम किया। अब इनकी इस शब्दों पर जनता जाने वाली नहीं, क्योंकि मोदी जी और योगी जी पर उत्तर प्रदेश में भी और मोदी जी पर पूरे देश में मोदी जैसा नेतृत्व मुझे लगता है आजाद भारत के इतिहास में पहली बार लोगों को मिला है। और लोग सभी दल के, चाहे कोई भी दल का व्यक्ति हो, सब भाजपा के नेतृत्व में आने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। अभी बहुत सारी लंबी श्रृंखला आपको देखने को मिलेगी, चाहे जिस दल का हो, वो मोदी जी के नेतृत्व में काम करने के लिए अपने को गौरवान्वित अनुभव करना है। ये संशय पहले से थे और इसकी जानकारी लगभग आज से 4 दिन पहले प्रदेश अध्यक्ष जी को मैंने दे दी थी। अब अजय कपूर जी को अपना नया घर मुबारक हो। और लगता है जो सीबीआई ईडी का डर है, कुछ सुनने में आया कि इससे पहले उनके घर पे एक बार छापा भी पड़ा था। उनके 2 भाई संजय कपूर और विजय कपूर पहले से ही भाजपा में दामन थाम लिया था। वो बेहद रूप से अपने आप को कमजोर महसूस कर रहे थे और शायद लोकसभा के टिकट के लिए भी इनको कोई आश्वासन नहीं मिला। ऊपर से पार्टी हाईकमान ने मना कर दिया, तो शायद वो पहले से ही भाजपा की राजनीति और सीबीआई ईडी के दबाव में उन्होंने जाके भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर लिया। क्या इसका एक कारण ये भी हो सकता है कि जो सपा और कांग्रेस का जो गठजोड़ चल रहा है, उस वजह से उनको टिकट न मिलने का कारण हो सकता है उनको टिकट हाईकमान शायद ना समझ रहा हो इस लायक इस पोजीशन पे, और इन पे संशय के सवाल पहले से उठे हुए थे। पार्टी हाईकमान का नजर रखी हुई थी और क्योंकि जिस दिन जन्मदिन हुआ था अजय कपूर जी का, उस दिन भारत जोड़ो यात्रा भी थी
लेकिन माननीय अजय कपूर जी यात्रा में तो शामिल हुए थे, लेकिन बहुत बड़ी ताकत के साथ लोग वहाँ जन्मदिन मना रहे, तो लोग ऐसे सवाल उठा रहे थे मेरे सामने। फिर भी अजय कपूर जी की भाई की मर्जी, अपना उनके ऊपर दबाव बढ़ा है पार्टी का, ईडी सीबीआई का, बैंक में देना बैंक इनके कोई भाई डायरेक्टर वगैरह थे, शायद दबाव की वजह से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करना स्वीकार किया। तो बीजेपी ने लोकसभा चुनावों की तैयारियों के बीच लगातार एक और झटका कांग्रेस को दे दिया है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को यह झटका दिया है बीजेपी की तरफ से, जहां पर कांग्रेस के कद्दावर नेता और राष्ट्रीय महासचिव और पूर्व विधायक अजय कपूर ने बीजेपी का दामन आज थाम लिया है। कहीं ना कहीं असंतोष की ये झलक रहा था अजय कपूर की तरफ से कांग्रेस को लेकर, और आज उसका बानगी देखने को मिला, जहां पर अजय कपूर ने आखिरकार बीजेपी का दामन थाम लिया है। और इस बीच हमारे साथ इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता सुनील तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनील, बात की जाए अगर बीजेपी की, तो बीजेपी ने कांग्रेस को एक बड़ा झटका दे दिया। कद्दावर नेता अजय कपूर आखिरकार बीजेपी में शामिल हो गए, क्या कुछ कहेंगे? देखिए अनुराग, जहां तक झटके की बात है तो जाहिर तौर पर ये कांग्रेस के लिए बड़ा झटका है कानपुर के लिहाज से देखा जाए, क्योंकि अजय कपूर न केवल कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव हैं बल्कि कानपुर से 3 बार के विधायक भी रह चुके हैं। ऐसे में जब लोकसभा चुनाव की तिथियों का ऐलान कुछ ही दिनों में होना है और तमाम सारी पार्टियां अपनी टिकट के दावेदारों प्रत्याशियों की सूची भी जारी कर रही हैं, उस समय एन मोमेंट में जिस तरह कांग्रेस अजय कपूर भाजपा में शामिल हुए हैं, इसके कई राजनीतिक मायने भी निकाले जा रहे हैं। अब चर्चा ये उड़ रही है कि कहीं ना कहीं हो सकता है भाजपा नेता तो उन्हें कानपुर से प्रत्याशी बना सकता है, क्योंकि फिर अभी जो भाजपा में प्रत्याशी के बनने के रेस में उसमें सत्यदेव पचौरी वर्तमान सांसद हैं, मालिनी अवस्थी का नाम लिया जा रहा है, दिनेश शर्मा का नाम लिया जा रहा है, कहीं ना कहीं ब्रजेश पाठक का नाम आ रहा है, सतीश महाना भी विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना भी इस लाइन में थे, लेकिन कुछ दिनों पहले उन्होंने अपने आप को बैक कर लिया था। ब्रजेश पाठक भी बैक हो चुके हैं। तो ऐसे में ये देखा जा रहा है कि जिस तरह से भाजपा ने उनको शामिल किया है अपनी पार्टी में, तो अब कानपुर की राजनीति काफी दिलचस्प हो गई है, क्योंकि तमाम सारे कयास इस बात के लगाए जा रहे हैं कि अजय कपूर को हो सकता है भाजपा प्रत्याशी के तौर पर ऐलान कर दे। जी अनुराग। लेकिन सुनील, जिस तरीके से लगातार अगर पार्टी लाइन की बात की जाए, कांग्रेस की पार्टी लाइन में कहीं ना कहीं असंतोष लगातार झलकता रहा। पिछले विधानसभा चुनावों में भी असंतोष झलका, लेकिन अब अगर कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस की रणनीति क्या होगी? कांग्रेस में किसको टिकट दिया जा सकता है लोकसभा चुनाव में? क्योंकि जिस तरीके से बात अजय कपूर की हो रही है, अजय कपूर अब बीजेपी में आ चुके हैं और कांग्रेस की तरफ से हो सकता है कोई ब्राह्मण चेहरा उतर सकता है मैदान में, ये भी कयास लगाए जा रहे हैं। देखिए अनुराग, अभी तक जो कांग्रेस के टिकट की रेस में बात चल रही थी उसमें 2 ही नाम थे, एक अजय कपूर का नाम था, दूसरा आलोक मिश्रा का नाम था। जिस प्रकार अजय कपूर टिकट की रेस में वहां कांग्रेस में पिछले हैं, काफी सारी बातों पर उनकी आपत्ति हुई है, और चूंकि लगातार विधानसभा चुनाव हारे भी हैं, तमाम सारी रिपोर्ट उनकी भेजी गई, तो ऐसे में कांग्रेस नेतृत्व को लग रहा है कहीं ना कहीं अजय कपूर को अगर उन्होंने टिकट दिया कानपुर लोकसभा में तो कुछ ना कुछ हो सकता है घाटे का सौदा हो। इसीलिए अब ये माना जा रहा है वो अब कांग्रेस किसी न किसी ब्राह्मण चेहरे को कानपुर में अपना दांव लगाएगी। हो सकता है वो आलोक मिश्रा हो या कोई अन्य नाम अगर वो कैंडिडेट फाइनल करते हैं, लेकिन अभी तक जो पुख्ता जानकारी है उसके मुताबिक कहा जा रहा है कि आलोक मिश्रा ही हो सकते हैं। तो ऐसे में जब अजय कपूर को लगा कि कहीं अब हमारे यहाँ पे दाल नहीं करने वाली है, तो उन्होंने बीजेपी का दामन थामा। आपको बता दें कि उनकी ज्वाइनिंग में विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की भूमिका काफी अहम है, क्योंकि पिछले दिनों दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के घर में एक बैठक हुई थी जिसमें ब्रजेश पाठक भी शामिल थे, जिसमें सतीश महाना भी शामिल थे। कहा यह जा रहा है, राजनीतिक गलियारों में कहा जा रहा है कि इस बैठक में अजय कपूर भी शामिल थे, जिसमें राजनाथ सिंह ने अजय कपूर को समझाया कि आप भाजपा में आइए, कहीं ना कहीं उनका सम्मान भाजपा ही में है। काफी सारी बातें हुई हैं, जिसके बाद आज अजय कपूर ने भाजपा में शामिल होने का निर्णय लिया है। जी अनुराग। बिल्कुल सुनील तिवारी, हमसे जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें कि कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव अजय कपूर अब बीजेपी में शामिल हो चुके हैं, यानी बीजेपी ने एक और सेंधमारी करते हुए कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में झटका दे दिया है।